आज है 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। 27 फरवरी से प्रदेश में यूटर्न लेगा मौसम। लगातार 3 दिन तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आने वाले 2 दिन यूपी का मौसम सामान्य रहने के बाद बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग की माने तो 27 फरवरी से आगामी 3 दिनों तक पश्चिमी व पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को ज्यादातर जिलों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम साफ बना हुआ है। बुधवार को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। यूपी विधान परिषद की कार्रवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित। सीएम योगी ने दिए सवालों के जवाब। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधान परिषद में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा सदस्यों के व्यवहार पर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक परंपरा चल रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करो। सपा के लोगों का आचरण किसी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। सीएम योगी बोले, यूपी में 10 करोड़ लोगों को दिया जा रहा आयुष्मान और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के किसी भी गरीब के लिए उपचार कराना कठिन नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनेगा श्रीबस्ती। सरकारी जमीनों पर लगेगा शिलापट, दर्ज होगा भूमि का ब्यौरा। यूपी के श्रीबस्ती में सरकारी जमीनों का पूरा ब्यौरा भूमि शिलापट पर दर्ज होगा। इसके लिए डीएम की ओर से पहल की गई है, जो बाद में प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनेगा। इससे जहां सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मुक्त होगा, वहीं उस पर होने वाले कब्जे आसानी से पहचान भी हो सकती है। अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर सड़क पर उतरे वकील। रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर मंगलवार को अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। अमेठी तहसील से नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। सीएम योगी का ऐलान, इतने पदों पर जल्द घोषित होगी भर्ती। 8 साल में हुई 1.56 लाख नियुक्तियां। विधान परिषद में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1.56 लाख पदों पर भर्तियां की गई हैं। 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है। इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। 1,63,644 किसानों को मिली सम्मान निधि की किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, जिसका जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान जिले के 1,63,644 किसानों के खाते में 32,72,88,000 रुपए भेजा गया। इस दौरान डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। विश्वनाथ धाम में सुबह 6 से 9 बजे तक अखाड़ों के आचार्य नागा साधु करेंगे दर्शन। महाशिवरात्रि पर सुबह 6 से 9 बजे तक अखाड़ों के आचार्य, साधु संत और नागा साधुओं को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन सभी को गेट नंबर 4 से दर्शन कराया जाना है। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और डीएम एस राजलिंगम ने सोमवार को गोदौलिया क्षेत्र का निरीक्षण किया है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित, जारी की गई एडवाइजरी। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर मेला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सुगम यातायात के लिए मेला क्षेत्र को मंगलवार शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र को शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। पकड़े गए 14 फर्जी परीक्षार्थी। 3.25 लाख ने छोड़ी हिंदी की परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन 2.72 लाख परीक्षार्थियों ने हिंदी का पेपर छोड़ दिया। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए 14 फर्जी परीक्षार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा 9 परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े गए हैं। होली से पहले शुरू होगा निर्माण, बनेगा 1 फ्लाईओवर और 3 अंडरपास। अलीगढ़ पलवल नेशनल हाईवे का काम होली से पहले शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। 1361 करोड़ रुपए से 72 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। इसके बनने से अलीगढ़ से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। हरियाणा की सीडीएस स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को इसका जिम्मा सौंपा गया है। टेथर ड्रोन से मेला क्षेत्र और गंगा की निगरानी। 1789 अतिरिक्त पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। महाशिवरात्रि के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र को 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका तय खींच लिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के इर्द गिर्द नियमित तैनात होने वाली फोर्स के अलावा 10 राजपत्रित अधिकारी, 19 इंस्पेक्टर, 389 सब इंस्पेक्टर और 1371 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा आतंकवाद निरोधक दस्ते की कमांडो की 2 टीम तैनात रहेंगी।
गंगा को निर्मल बनाने में अहम भूमिका निभा रहा एएमयू नमामि गंगे को देता है ये रिपोर्ट। गंगा को निर्मल बनाने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा रहा है। नमामि गंगे योजना ने यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर नदीम खलील की यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह जमीनी पड़ताल और अध्ययन के बाद पूरी रिपोर्ट नमामि गंगे को देते हैं, जिसके आधार पर गंगा किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर पानी को साफ किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा, प्राइवेट होने के बाद भी नौकरियों में रहेगी आरक्षण की व्यवस्था। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधान परिषद में कहा कि बिजली विभाग में निजीकरण के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिकरण में निजी बिजली कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड का विशेष योगदान है। बनारस लखनऊ एक्सप्रेस को लेकर बड़ा अपडेट, इंदौर पटना का बदला रूट। लखनऊ स्टेशन पर कॉन्क्रीट फाउंडेशन निर्माण को लेकर ब्लॉक के चलते 24 फरवरी से 14 अप्रैल तक 15-107 और 15-108 बनारस लखनऊ एक्सप्रेस रायबरेली से चलेगी और यहीं यात्रा समाप्त करेगी। वहीं इंदौर से 24 और 26 फरवरी, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 मार्च और 2, 7, 9, 14, 16, 21 और 23 अप्रैल को चलने वाली 19-313 इंदौर पटना एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानकपुर लखनऊ सुल्तानपुर जफराबाद के स्थान पर बदले मार्ग मानकपुर ऐशबाग मल्हौर अयोध्या कैंट जफराबाद के रास्ते चलेगी। सरकार देगी 50 करोड़ जमीन, उद्यमी बसाएंगे टेक्सटाइल पार्क, जल्द होगा मास्टर डेवलपर का चयन। कानपुर भविष्य में रेडीमेड हौजरी और टेक्सटाइल उत्पादों का बड़ा हब बन सकेगा। हौजरी उत्पादों के निर्यात की भी संभावना बन सकेगी। इसकी वजह शहर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क है। पार्क को बसाने के शुरुआती निर्देश जारी हो गए हैं। पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सरकार और निजी उद्यमियों के सहयोग से बसाया जाएगा। प्रदेश सरकार जमीन और विकास के परियोजना की लागत का 50% या अधिकतम 50 करोड़ रुपए देगी। पार्क के विकास के लिए निजी क्षेत्र के मास्टर डेवलपर का टेंडर के जरिए चयन किया जाएगा। रैगिंग में बीएचयू देश के विश्वविद्यालय में नंबर 1, 60% से ज्यादा मामले मेडिकल संस्थान से। रैगिंग के मामले में बीएचयू देश में नंबर 1 है। 10 साल में रैगिंग के कुल 72 मामले सामने आए हैं। वहीं 53 केस के साथ एमएनआईटी भोपाल दूसरे और 49 केस के साथ एमकेसीजी ओडिशा तीसरे स्थान पर है। 2012 से 2023 के बीच बीएचयू समेत देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रैगिंग के 8000 मामले सामने आए हैं। 78 विद्यार्थियों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ के प्राचीन मंदिरों के आसपास 12 बजे से डायवर्जन लागू, ऐसा रहेगा ट्रैफिक। शिवरात्रि के मद्देनजर शहर के प्राचीन मंदिरों के आसपास से गुजरने वाले रास्तों पर यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। डौलीगंज स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर और पारा इलाके के बुद्धेश्वरम मंदिर के पास 25 फरवरी की रात से ही डायवर्जन लागू हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। महाशिवरात्रि पर सुयोगों का सहयोग, ऐसे करें महादेव की आराधना, जाने पूजा विधि और मुहूर्त। महाशिवरात्रि पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। इसे लेकर बरेली के नाथ मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। भक्त भी भगवान शिव की आराधना की तैयारियों में जुटे हैं। पंडित मुकेश मिश्रा के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी व्यापनी रात्र में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ बुधवार पूर्वाह्न 11:07 पर हो रहा है और यह बृहस्पतिवार को सुबह 8:54 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर काशी आ रहे हैं तो इन 7 बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना पछताएंगे। महाकुंभ पर श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह के चलते वाराणसी में देश के विभिन्न प्रांतों से आए दर्शनार्थियों से पूरा शहर हाउसफुल है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर महत्वपूर्ण स्नान तिथि होने के कारण विश्वनाथ धाम में भीड़ काफी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अपील किया है कि महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु अन्य शिव मंदिरों और घरों में रहकर बाबा विश्वनाथ का डिजिटल दर्शन कर लें।